एग्जाम अवध विश्वविद्यालय का है। ये टाट का पेपर है फर्स्ट ईयर का। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न जो है जरा सा हम बोल दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि आज तो कल हमने टिक लगाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था, वो हिंदू लॉ का पेपर आज था, उसमें हमने टिक लगाया था तो वो सब आया था। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी लगाया तो उसमें बहुत सारे आ गए थे। तो एक अपकृत विधि है लॉ ऑफ टाट। तो इसमें जो है अपकृत की प्रकृति, इस पे जरा सा थोड़ा सा पढ़ लेना है। और अपकृत की परिभाषा क्या है, सामान्य विद्वान है, सामान्य की परिभाषा जरूर पढ़ना। और अपकृत और अपराध में अंतर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं बिना हानि के क्षति, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें हमने कहा है कि बिना हानि के क्षति, और दूसरा जो है बिना क्षति के हानि। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इसमें जो है ये बाद भी देख लीजिएगा कि बाद से उसका कैसे बिना हानि के क्षति जो होती है, इसमें एक बात होगा। ईस्वी बनाम हाइट का बाद है बिना हानि के क्षति। और बिना क्षति के हानि, इसमें भी बाद है सीता रमैया और महालक्ष्मा का। तो इसमें कई बाद हैं, एक दो बात अपना लिख देना ही पर्याप्त होगा। और अब नंबर 2 है प्रतिनिधिक दायित्व, विकेरियस लायबिलिटी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख और अभिकर्ता, यानी जो मालिक है और उसका जो सेवक है, उन सेवक और स्वामी का जो संबंध है। मान लीजिए कोई अपराध, कोई क्षति, किसी कोई नुकसान कर देता है, सर्वेंट नौकर करता है, तो क्षतिपूर्ति जो है, मान लीजिए उस नौकर के विरुद्ध कोई क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया जाए, उसकी हैसियत जो है 5,000 रुपये एक महीना कमाने की है। तो क्षतिपूर्ति का बात जब दाखिल के खिलाफ करेगा कोई व्यक्ति, तो न्यायालय देखेगी इसकी इनकम तो इतना है नहीं, ये कहाँ से करेगा इतना। अच्छा, इसीलिए एक क्या है कि जो एम्प्लॉय, उसका जो नौकर है, उसका मालिक जो है वो अच्छी स्थिति में होता है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी होती है नौकर की अपेक्षा। तो उसके कार्य, जो कार्य किया है, जो नुकसान किया है नौकर, उसकी भरपाई जो है वो जिम्मेदार उसका मालिक होगा। यानी जो नौकर ने गलती की, चूंकि मालिक द्वारा ही नौकर नियुक्त किया गया है और नौकर ने गलती किया है जो, तो काहे गलती किया है, क्योंकि मालिक जो है उस समझ बूझ के योग्य व्यक्ति को नौकर नियुक्त करता, उसने ऐसा क्यों किया, इससे लायबिलिटी जो है मालिक हो जाती है। यानी इसमें एक नियम है रिस्पांडिएट सुपीरियर, यानी बड़े को जिम्मेदार होने दो, जो बड़ा है वही जिम्मेदार होगा। इसे स्कूल का प्रिंसिपल एक है और सहायक टीचर है। कोई टीचर गलती कहीं करता है, मैंने वो अपने ड्यूटी के समय में, उस शिक्षा के समय में, शिक्षा देने के समय कोई गलती करता है,
तो जब पार्टी बनेगा तो प्रिंसिपल भी पार्टी बनेगा, जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी है। तो इसमें रिस्पोंडेंट्स में बड़े को जिम्मेदार होने दो। यानी सरकार का एम्प्लॉय कोई मान लीजिए है और उसका कर्मचारी गलती करता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई सरकारी बस है और वो किसी का एक्सीडेंट करके कोई आदमी मर जाता है, तो चूंकि ड्राइवर जो है, मारा तो ड्राइवर ने, ड्राइवर की गलती से मारा है, बस सरकारी है, एम्प्लॉय जो है, ड्राइवर जो है सरकारी है, तो वो सरकार जो है जिम्मेदार होगी। यानी जो मुकदमा दायर किया जाएगा तो वो सरकार के विरुद्ध और उस व्यक्ति के विरुद्ध, जो ड्राइवर है उसके विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध, दोनों पार्टी बनेंगे, विपक्षी दोनों बनेंगे। तो चूंकि ड्राइवर की स्थिति अच्छी ज़्यादा नहीं है सरकार की अपेक्षा, तो जो भी उसको पैसा दिलवाया जाएगा, जो मुआवजा उसको दिलवाया जाएगा, जो अवार्ड उसको दिलवाया जाएगा मृतक के आश्रित जनों को, जो उनके घर वाले हैं, तो सरकार को पार्टी बनाएगी, सरकार अच्छी स्थिति में पैसा देने के लिए। तो ये जो है प्रतिनिधित्व दायित्व, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रमुख और अभिकर्ता के संबंध क्या है इस स्थिति में, स्वामी और सेवक के संबंध क्या है, भागीदार के संबंध क्या है, और सेवक कौन है, ये भी जरा सा है। और रायलैंड्स बनाम फ्लेचर की बात जरा सा पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एक इसमें ध्यान देने वाली बात है, यानी प्राइवेट कैपेसिटी में कोई कार्य यदि किया गया है, यानी नौकर यदि है, उसने कोई अपराध किया है अपने प्राइवेट कैपेसिटी में, तो उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। उस ड्यूटी के समय में, उस नियोजन के समय में जिसके लिए नियोजित किया है, उस कैपेसिटी में, उस क्षमता में यदि कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, तो जिम्मेदार होगा। लेकिन वो प्राइवेट कैपेसिटी में भी कोई करता है, किसी कतल जाग कर देता है कहीं, जो नियोजन के अनुक्रम में नहीं, कहीं चोरी करता है, कहीं डकैती करता है, तो उसका जिम्मेदार नहीं है मालिक, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में हो। और राज्य का दायित्व क्या है? अब राज्य का जो है अपने कर्मचारियों के प्रति उसकी क्या लायबिलिटी है, क्या दायित्व है। यदि कर्मचारी गलती कर देगा तो राज्य जो है, सरकार जो है, उसके किस प्रकार से जिम्मेदारी होती है उसका हम कह चुके हैं कि सरकार जिम्मेदार है, अच्छी स्थिति सरकार होती है। लेकिन जहां भी हमेशा देखना प्राइवेट कैपेसिटी की जहां बात तो वहां नहीं आएगी। अच्छा, और एक इसमें है, यदि संप्रभु कैपेसिटी में, भारत सरकार जो है एक संप्रभु सरकार है, भारत सरकार जो है संप्रभु, और संप्रभु है तो उसके विरुद्ध जो है कोई बात दायर नहीं की जा सकता। अर्थात राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई बात नहीं दायर कर सकता है, राज्यपाल के विरुद्ध कोई बात दायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन निगम जो है इस संप्रभु नहीं है, या कोई गलती करते इसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। क्योंकि समय नहीं है, कल पेपर है। और अच्छा, और एक है ज्वाइंट लायबिलिटी, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान। एक है एक्ट ऑफ गॉड, इसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी आ सकता है कल एग्जाम में। एक्ट ऑफ गॉड,
एक योगदायी उपेक्षा है। और एक अनिवार्य दुर्घटना है, वादी स्वयं अपकारी है। ये अनिवार्य दुर्घटना के बारे में, ये स्टैनली बनाम पाबिल का वाद है महत्वपूर्ण, इसको जरा देख लीजिए। एक्ट ऑफ गॉड, दैविक कृत्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैविक कृत्य मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है सा देख लीजिए, देखना जरूरी है। इसमें बात जो है रायलेंस बनाम फ्लेक्चर का बात भी उद्धृत यदि किया जाए तो एग्जाम में तो अति उत्तम है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा, मिस्टेक यानी भूल, नेसेसिटी आवश्यकता, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो है जो अपने आप खतरनाक है। घटना स्वयं बोलती है। न्यूसेंस इंपॉर्टेंट, अगर कठोर और पूर्ण दायित्व के नियम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर वही रायलेंस बनाम फ्लेक्चर का बात है कठोर दायित्व सिद्धांत में। कठोर दायित्व का नियम 1868 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा रायलेंस बनाम फ्लेक्चर के बाद में सृजित किया गया है। इसलिए इसे जो है रायलेंस बनाम फ्लेक्चर के नियम से जाना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा था ये कठोर दायित्व के नियम। और पूर्ण दायित्व के नियम जो हैं एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट, इसे एसी का नियम, पूर्ण दायित्व के नियम को एमसी मेहता का नियम भी कहा जाता है। और कठोर दायित्व के नियम को रायलेंस बनाम फ्लेक्चर का नियम कहा जाता है। अब एक्सचेकर चैम्बर के न्यायालय में न्यायाधीश ब्लैकबर्न द्वारा निष्पादित किए गए उपयुक्त नियम के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उस समय जोड़ दी गई जब मामला अपील में उसके समक्ष लाया गया। यह अवधारित किया गया कि इस नियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व का सृजन तभी होगा जब भूमि का उपयोग सहज स्वाभाविक न हो। यह स्थिति स्वयं रायलेंस बनाम फ्लेक्चर के मामले में भी विद्यमान थी। तो इसको जरा सा भी एक बार हल्का सा देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट जो है। अच्छा, न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, इसके बारे में भी वो टिप्पणी आ सकती है, निबंध लिखने के लिए आ सकता है। राजमार्ग पर किए गए न्यूसेंस के बारे में जरा सा।
उपेक्षा, नेग्लिजेंस टिप्पणी आ सकती है इसकी। ये जो है जितना इम्पोर्टेंट हमने थोड़ा सा जिक्र किया, जो हमको थोड़ा जानकारी थी, तो इसको जरा सा, यदि जो बच्चे कल इनका पेपर है टार्ट का, यानी अपकृति विधि का, अवध विश्वविद्यालय का एग्जाम चल रहा है, तो कल ये टार्ट विधि का जो पेपर है, इसमें जो है यदि जितना हमने बताया है इतना भी देख लेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। अब कल सेशन फिर देखेंगे, और आज का सेशन इतना ही। यदि आपको इसमें कहीं ऐसा लगा हो, इसमें कहीं त्रुटि है या कहीं समझ नहीं हुआ आया है, या इसके बारे में कोई और पूछना कुछ चाहते हैं, तो अपने कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं, और वो मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि उसका उत्तर देने का प्रयास करूँ, समुचित उत्तर उसका देने का प्रयास करूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।